अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कोई दीन बरहक है, कोई दीन काबिल कबूल है तो वो दीन इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक कोई बरहक दीन है तो वो दीन इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इंसान दीन इस्लाम के अलावा दूसरा दीन चाहेगा या दूसरे दीन पर अमल करेगा फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह ने कहा उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो इंसान आखिरत में उखरवी ज़िंदगी में नुकसान उठाने वाला होगा। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई काबिल कबूल दीन है तो वो दीन इस्लाम है। इसी में दुनिया हो या इसी तरह उखरवी ज़िंदगी हो, दोनों ज़िंदगियों की नजात। दीगर अय्यान पर कोई इंसान अमल करके जाएगा तो वो अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होगा। साथ ही साथ में ये भी जानना ज़रूरी है दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत झूठ बोला गया, गलत प्रोपगंडे किए गए। वो कहा जाता है कि झूठ को 100 मरतबा बोलो या इसी तरह ज़्यादा मरतबा बोलो तो लोग जो है सच मानने लगते हैं। तो दीन इस्लाम के साथ भी दुश्मनान इस्लाम ने यही रवैया इख्तियार किया कि दीन इस्लाम फसाद मचाने वाला, फसाद फैलाने वाला या इसी तरह लोगों के दरमियान जो है फसाद मचाने वाला दीन है, ये तसव्वुर लोगों के सामने पेश किया। जबकि दीन इस्लाम अमन, शांति, चैन, सुकून तलब करने वाला दीन है। दीन इस्लाम ये चाहता है कि दुनिया में अमन कायम हो। दीन इस्लाम ये चाहता है कि सारी दुनिया अमन चैन के साथ ज़िंदगी गुजारे। इसलिए इस दीन को जिसने नाजिल फरमाया है अल्लाह तबारक व तआला, वो अरहमुर राहिमीन है, सारे रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। वो कभी ये नहीं चाहता कि बंदों के दरमियान फितना हो, फसाद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, अमन चैन सुकून गारत हो, कभी वो अल्लाह नहीं चाहता। फिर इसी तरह जिसके ज़रिए ये दीन को नाजिल किया गया यानी आखिरी रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहां के लिए रहमत बनाकर मबऊस किया गया है। तो ऐसे दीन के बारे में जिसको नाजिल करने वाला अरहमुर राहिमीन है, जिसको लाने वाले रहमतुल लिल आलमीन है, तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि वो दीन फितना व फसाद की तालीम दे सकता। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह कितना रहीम है, कितना रहमान है, उसकी रहमत कितनी ज़्यादा वसअत कुशादा है, ताकि लोगों के सामने ये वाज़े हो कि एक इंसान अल्लाह से उम्मीद लगाए रहम व करम की, रहमत की, और साथ ही साथ में उसके जहन में ये तसव्वुर हो कि उस अल्लाह ने इस दीन को नाजिल किया है तो इस दीन को मानने वाले इनके अंदर भी रहम व करम का जज्बा पाया जाता है, फितना व फसाद का जज्बा इनके अंदर नहीं पाया जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारे में फरमाया सूरह अनआम में कि रहम व करम करना अल्लाह ने अपने ऊपर लिख दिया है। अल्लाह ने फरमाया व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जब आपके पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, फ़कुल सलामुन अलैकुम, ए नबी आप उन पर सलामती की दुआ कीजिए, सलाम कीजिए। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, आपके रब ने अपने आप पर रहम करना ये लिख दिया है, लाजिम करार दिया है। इन्नहु मन आमिल मिनकुम सूअम बिजहाला, तुम में से जो कोई नादानी में, मालूम ना होने की वजह से या इसी तरह ला इल्मी की बुनियाद पर, जिहालत की बुनियाद पर गुनाह कर बैठता है, बुराइयां कर बैठता है, सुम्मा ताब मिन बादिही, उसके बाद तौबा करता है,
व अस्लह अपने आप को सुधार लेता है, फ़अन्नहु गफ़ूरुर रहीम यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। नबी से कहा जा रहा है अहले ईमान आए तो उन पर आप सलामती की दुआ कीजिए। साथ ही साथ में ये बताइए कि आपके रब ने अपने ऊपर इस बात को लिख लिया है कि वो बंदों के साथ रहम व करम का मामला करेगा। शैतान इंसानों के साथ लगा हुआ है। जिहालत की बुनियाद पर या शैतान की बातों में आकर इंसान से गुनाह सरजद हो जाते हैं, वो ये ना समझे कि तौबा का दरवाज़ा बंद है। अगर बंदा तौबा करेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाले हैं। तो इसमें जो अल्फाज है कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा कि अल्लाह ने अपने आप पर रहम व करम करना ये लिख दिया। फिर इसी तरह अल्लाह ने फरमाया व रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा, आपका परवरदिगार बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और रहम व करम का मामला करने वाला है। वलौ युआखिदहुम बिमा कसबू, अगर बंदों को उनके करतूत की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से, उनकी बुराइयों की वजह से या इसी तरह उनकी नाशुक्री की वजह से अगर अल्लाह पकड़ना शुरू कर दे, मुआखज़ा करना शुरू कर दे, लअज्जल लहुमुल अज़ाब, फौरन उन पर अजाब नाजिल हो जाएगा। इसलिए कि अक्सर बंदे अल्लाह की ज़मीन पर रहते हैं, अल्लाह का अता करदा रिस्क खाते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी नाशुक्री करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि फ़ौरन इन पर अजाब नाजिल हो, मगर चूँकि आपका रब गफूर भी है, माफ़ करने वाला है, दुर रहमा रहम व करम का मामला करने वाला है, तो बंदे गुनाह करने के बावजूद, अल्लाह की नाशुक्री करने के बावजूद भी रहम व करम का मामला अल्लाह तबारक व तआला कर रहे। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमा, अल्लाह तबारक व तआला लोगों के लिए जो रहमत खोल दे, फला मुमसिक लह, उस रहमत को कोई रोकने वाला नहीं। वमा युमसिक, जो रहमत को अल्लाह रोक ले, फला मुरसिल लह, उसको कोई अता करने वाला नहीं है अल्लाह के बाद। तो यहाँ पर अल्लाह ये फरमा रहे रहमत का मालिक अल्लाह है, रहमत का इख्तियार सारे का सारा अल्लाह के पास। जिसको चाहे वो अपने रहम करम से नवाजे, कायनात की कोई चीज़ को रोकने वाली नहीं। जिससे चाहे अपने रहम करम को अल्लाह रोक ले, कोई उसके बाद अता करने वाला नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया रहमत के अल्लाह ने 100 हिस्से किए, वो मालिक है अकेला रहमत का, 99 अपने पास अल्लाह ने रखे, एक हिस्सा इस दुनिया में नाजिल फरमाया। माँ अपने बच्चों पर, यहाँ तक कि जानवर भी है अपने बच्चों के साथ जो रहम व करम का मामला करते हैं, वो एक रहमत का जो है अंदाज़ा, वो एक रहमत की वजह से 99 रहमत के हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। वो कितना रहीम है, कितना रहमान है, उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो वहाँ पर भी जो बात बताई गई, 99 हिस्से अपने अल्लाह ने अपने पास रखे, एक हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर नाजिल फरमाया। इंसान हो, चरिंद परिंद हो, जानवर हो, सब आपस में रहम करम का जो मामला करते हैं, वो इसी एक रहम के हिस्से का असर। अल्लाह के 2 नाम हैं, अर्रहमान और रहीम। रहमान के माने निहायत मेहरबान, रहीम के माने रहम करने वाला। कुरान मजीद में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पर इन 2 अल्फाज का, अपनी 2 सिफात का तस्करा किया। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद एक है, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और रहमान बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। सूरह हश्र में अल्लाह ने फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, आलिमुल गैबि वश्शहादा, गैब को भी वो जानता है, जाहिर चीज़ों को भी वो जानता है। गैब और जाहिर ये हमारे लिहाज से कहा गया है,
बंदों के लिहाज से, वरना अल्लाह के लिए कोई चीज छुपी हुई नहीं। आलिमुल गैबी व शहादा हुवर रहमानुर रहीम, वो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। 114 सूरतों में सूरह तौबा के अलावा 113 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है लिखा गया है। तो माना यह है कि 113 जगह इन दो सिफात का जो है तस्करा किया गया। और इसी तरह उलमाओं ने यह भी लिखा है, करीबन कुरान मजीद में जो है रहमान का लफ्ज़ अकेले 57 जगह 57 जगह इस्तेमाल हुआ है, और रहीम का जो लफ्ज़ है 95 जगह इस्तेमाल हुआ है, रहीमा का जो लफ्ज़ है करीबन 20 जगह इस्तेमाल हुआ है। यानी ये बताने के लिए कि अल्लाह ने जो किताब हिदायत नाजिल फरमाई है, इन दो सिफात का अल्लाह ने बहुत ज़्यादा तस्करा किया, ये बताने के लिए कि अल्लाह अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, बहुत ज़्यादा वो रहम करम करने वाला है। फिर एक लफ्ज़ अल्लाह ने अपने लिए ये भी इस्तेमाल किया, अरहमुर राहिमीन, सब रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे, ए बा हम अनाज लेकर आए, गल्ला लेकर आए, लेकिन वहाँ के अजीज़े मिस्र ने शर्त लगाई है, आइंदा बार जो है हम अपने छोटे भाई को भी ले जाए, बिन्यामीन को। हम वादा करते हैं अपने भाई को हिफाजत से लेकर आएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या उसी तरह भरोसा करूं जिस तरह यूसुफ के मामले में तुमसे भरोसा किया था? कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में भी जो है भाइयों ने वालिद को पक्का वादा दिया था, हिफाजत से लेकर जाएंगे, लेकर आएंगे, मगर नीयत में खोट थी, इरादा इसी तरह अज़ाइम नापाक थे, ले जाकर कुएं में फेंक दिया। और रात में आए रोते हुए कि भेड़िए ने जो है खा लिया। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं वैसे ही भरोसा करूं? फिर भी जो कि चूंकि कहत साली का ज़माना था, ग़िज़ा अनाज ज़रूरी थी, इसलिए अपने बच्चे को भेजते हैं और ये अल्फाज कहते हैं, फल्लाहु खैरु हाफिदा, तुम जा तो रहे हो, सबसे बेहतरीन हिफाजत करने वाला अल्लाह है। व अरहमुर राहिमीन, सब लोगों में, सब रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करम करने वाला अल्लाह है। तो अरहमुर राहिमीन कहा गया। रहम करने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा रहम करने वाली अगर कोई जात है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। हदीस शफाअत कि जब गुनहगार लोग मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएंगे, अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे, अंबिया सिफारिश करेंगे, फरिश्ते सिफारिश करेंगे, मोमिनीन सिफारिश करेंगे, सिफारिश से कई लोग जन्नत में जाएंगे, शफाअत से कई लोग जन्नत में जाएंगे। जब सब की शफाअत हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, फ़यक़ूलुल्लाह, अल्लाह ताला कहेंगे, शफ़ाअतिल मलाइका, फरिश्तों ने सिफारिश की, मैंने उनकी सिफारिश कबूल की और जन्नत में डाल दिया। व शफ़अन नबिय्यून, अंबिया ने सिफारिश की, व शफ़अल मुमिनून, और मोमिनों ने शिफाअत की। व लम यबक़ा इल्ला अरहमुर राहिमीन, सब ने तो शफाअत कर दी, मगर अब कोई बाकी है तो अरहमुर राहिमीन बाकी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जो अरहमुर राहिमीन है, ऐसे लोगों को जो जिंदगी में कभी नेक अमल नहीं किए, गुनाह करते रहे मगर शिर्क से पाक थे, अपनी मुट्ठी से अल्लाह ताला उनको जहन्नम से निकालेंगे। जलकर कोयले के मानिंद वो लोग हो गए होंगे। नहरे हयात में अल्लाह तबारक व ताला उनको डालेंगे। जिस तरह समंदर या इसी तरह नहर के अतराफ में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये लोग उगाएंगे और इनके गर्दन पर जो है मोहर लगी हुई होगी। जन्नत में जब जाएंगे तो जन्नती लोग समझ जाएंगे ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद किया है।
अपने रहम करम की बुनियाद पर नेकियां तो ये लोग लेकर नहीं आए, मगर फिर भी चूंकि वो अरहमुर राहिमीन है, उस अल्लाह तबारक व तआला ने रहम व करम का मामला करते हुए जहन्नम से निकाल कर इनको जन्नत में दाखिल फरमाया। तो वहां पर भी जो अल्फाज मिल रहे हैं वल्लम यबका इल्ला अरहमुर राहिमीन, कि अरहमुर राहिमीन अल्लाह तबारक व तआला, अब बाकी रह गया अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे अपने गुनाहों की वजह से, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी के साथ बैठे हुए कैद में कई मर्द और खवातीन लाए गए कैद करके। एक औरत का बच्चा गुम हो चुका है, मारे मारे फिर रही है अपने बच्चे की तलाश में। किसी का भी बच्चा मिलता है लेती है, सीने से लगाकर छोड़ती है। अल्लाह के नबी और सहाबा ये मंजर को देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा अतरौन हादिहिल मरअ तारिहतुन वलदहा फिन्नार, तुम्हारा क्या गुमान है अगर इसका बच्चा मिल जाए, इससे कहा जाए उठाकर अपने बच्चे को आग में डाल, क्या डालेगी? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी इतनी परेशान हाल है बच्चे के गुमने की वजह से, ये आग में उठाकर डाले सवाल ही नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही बिवलदिहा, अल्लाह इससे ज्यादा रहम करम करने वाला है अपने बंदों के साथ जितनी ज्यादा ये मेहरबान है अपने बच्चे के मामले में। तो यहाँ पर भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं लल्लाहु अरहमु बिइबादिही, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा रहम करम का मामला करने वाला है अपने बंदों के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने जब लौहे महफूज लिखा, या इसी तरह दीगर बाज़ रिवायतों में ये भी अल्फाज है, अल्लाह ने अपने पास जो किताब है उस किताब में अल्लाह ने ये अल्फाज लिखे इन्न रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है, मेरी रहमत जो है मेरे गुस्से से बढ़कर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस लौहे महफूज में या इसी तरह अर्श पर अल्लाह ने इस बात को लिखा है।